गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एसबी पब्लिक इंटरमीडिएट के ऑनलाइन कक्षा में। आज हम लोग कक्षा 11 के पाठ मात्रक तथा मापन के टॉपिक सार्थक अंक पर बात करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग त्रुटियों के संयोजन के बारे में पढ़े थे। सार्थक अंक ये जो टॉपिक है इसको हम लोग बच्चों कक्षा 9 में भी पढ़े हैं। तो आइए इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लिया जाए कि सार्थक अंक क्या होता है। सार्थक अंक का मतलब होता है कि शुद्धता पूर्वक मापे गए किसी माप में जितने अंक होते हैं, काउंटिंग करने पे 1 2 3 4 जितने काउंटिंग करने पे अंक मिलते हैं, उन्हीं अंकों को हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। इसके डेफिनेशन को यदि हम लिखें तो आप लिख सकते हैं शुद्धता पूर्वक मापे गए किसी माप में अंकों की संख्या नंबर्स ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या कामा सार्थक अंक कहलाता है। आइए इसको थोड़ा सा और विस्तार में समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक माप है, सपोज 1.65 सेंटीमीटर। वन 1.65 सेंटीमीटर को यदि माप किया जाए, इसका मापन किया जाए मीटर स्केल के द्वारा, तो हो सकता है कि इसको किसी ने 1.66, किसी ने 1.64 इस तरह से माप किया। तो इसमें बच्चों हम देख क्या रहे हैं कि 1.6 दोनों में फिक्स है, मतलब माप करते समय वो 1.6 तक एकदम एक्यूरेट, एकदम शुद्धता पूर्वक माप करता है। लेकिन लास्ट वाली जो डिजिट है, अंक है, वो वैरी कर रही है, बदल रही है। तो सार्थक अंक में इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दो तरह के अंक होते हैं। ये दोनों मापन मापे गए किसी विद्यार्थी द्वारा सही होंगे। दोनों मापन में 1.6 आ रहा है जो कि निश्चित है, फिक्स है। लेकिन लास्ट वाली जो डिजिट है वो वैरी कर रही है, बदल रही है, वो निश्चित नहीं है। उसे हम लोग संदिग्ध अंक कहते हैं। संदिग्ध अंक कहते हैं। वो संदिग्ध, उसमें एक तरह से निश्चित नहीं होता है, भ्रम बना होता है कि वो उसी के जो हमारे दिए गए मान है उसी के आगे पीछे कुछ आ सकता है। लेकिन उसके जस्ट पहले जो मान होते हैं, जो अंकों का नंबर्स होता है, वो निश्चित होता है। तो 1.6 को हम लोग 1.6 को हम लोग निश्चित अंक कहते हैं। निश्चित अंक। तो इस तरह से बच्चों सार्थक अंक में दो प्रकार के अंक होते हैं, एक निश्चित अंक और एक संदिग्ध अंक। तो इसको हम इस तरह से भी परिभाषित करते हैं
कि किसी माप में निश्चित अंकों तथा संदिग्ध अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। अथवा करके इसको हम, अब यहाँ पर ये क्लियर हुआ होगा, तो इस आधार पे हम इसका एक डिफिनीशन और लिख सकते हैं। शुद्धता पूर्वक मापे गए किसी माप में, अथवा करके एक डिफिनीशन और लिख देंगे। शुद्धता पूर्वक मापे गए किसी माप में निश्चित तथा संदिग्ध अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं। तो इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, नोट कर लेंगे। सार्थक अंक के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसको ज्ञात करने के क्या क्या नियम हैं। तो अगला हेडिंग होगा बच्चों, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हम लोग पता करेंगे कि दिए गए माप में कितने सार्थक अंक हैं, इसके लिए कुछ नियम हैं। अशून्य अंक, पहले तो अशून्य अंक को जान लें। अशून्य अंक जैसे 1 से लेकर 9 तक जो अंक हैं, इन्हें हम अशून्य अंक कहते हैं, जो नॉन जीरो के बराबर है, मतलब जीरो के बराबर नहीं है। तो पहला नियम कहता है कि सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं। नियम नंबर 1, सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 1442, फॉर एग्जाम्पल यदि हम लें 1442, तो इसमें सभी नॉन जीरो हैं, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4। 32, 2। इस तरह से सभी सार्थक जो अशून्य अंक होते हैं वे सार्थक अंक होते हैं। अगला नियम, 2 अशून्यों के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं। 2 अशून्यों के बीच का अंक सार्थक अंक होता है। 2 अशून्यों के बीच का शून्य, सॉरी यहाँ पर हम शून्य लिखेंगे, शून्य सार्थक अंक होता है। जैसे 1052 में यहाँ पर एक जीरो 2 अशून्यों के बीच में आया है, तो उसे हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी बच्चों 4।
3000 चार या 3000 या 30,042 ले लें। इसमें सार्थक अंकों की संख्या चाहे जितने भी शून्य हैं, दो शून्यों के बीच का जो शून्य होता है, जो शून्य एक या एक से अधिक हो, उन सभी को हम लोग काउंट करते हैं। दो शून्यों के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं, तो वो एक या एक से अधिक शून्य हो तो भी उन्हें हम काउंटिंग करेंगे। याद रखें। आगे नियम नंबर 3, अगर कोई माप एक से छोटी है, एक से छोटी मतलब आप समझ रहे हैं कि वो दशमलव में ही होगा। अगर कोई माप एक से छोटी हो तो दशमलव के ठीक बाएं तरफ के जितने भी जीरो होते हैं उन्हें हम सार्थक अंक में काउंटिंग नहीं करते, और ठीक दाईं तरफ के जीरो को भी सार्थक अंक में काउंटिंग नहीं करते। जैसे भले नियम लिख लें, एक से छोटी माप में दशमलव के ठीक दाएं तथा बाएं, दाईं तथा ऐसे लिख देते हैं, दाईं तथा बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते। जैसे 0.0012 ये माप एक से छोटी है, इसमें दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ठीक जो जीरो आए हैं उनकी काउंटिंग हम सार्थक अंक में नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। ध्यान रहे, इसको हम ऐसे और एग्जांपल्स के तौर पे लिख सकते हैं। 104 यहाँ पर कितने होंगे? तो पहले के जो नियम हैं उनको आप देख कर बताएंगे। तो दशमलव के ठीक उस साइड का जो जीरो है उसे तो हम काउंटिंग नहीं करेंगे नियम के अनुसार, लेकिन दो अशून्यों के बीच के जीरो को हम काउंटिंग करते हैं, इसलिए ये वाला जीरो सार्थक अंक होगा। यहाँ पर सार्थक अंक कितना हो गया? 3। अच्छा, आगे का नियम नंबर 4, अगर माप एक से बड़ी हो और वो दशमलव वाला माप हो, ध्यान रहे, एक से बड़ी हो और वो दशमलव वाला माप हो, तो अशून्य के बाद के जितने शून्य होते हैं उन्हें हम सार्थक अंक में काउंट करते हैं। नियम लिखें, यदि माप एक से अधिक हो तथा एक से अधिक हो तथा दशमलव में हो, दशमलव में हो तो अशून्य के बाद के शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ये नियम उसमें भी लगा सकते हैं बच्चों, मतलब एक से छोटी हो और दशमलव में हो तो भी अशून्य के बाद के, यहाँ पर दोनों चीज़ों को लिख देना ज़्यादा बेटर होगा। यदि माप एक से अधिक अथवा छोटी हो तथा
दशमलव में हो तो अशून्य के बाद के शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब क्लियर है? जैसे पहले एक से अधिक वाला ले ले, तो जैसे 1.0200, तो पहले नियम को इंक्लूड करेंगे तो ये वाला जीरो अशून्य के बीच में है, तो ये तो होगा ही। अब इस नियम के अनुसार अशून्य के बाद के जितने भी जीरो हैं तो इन्हें भी हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। अगर इस तरह से लिखें 0.0 या 0.10200, अब ये माप 1 से छोटी है और पहले के नियम के अनुसार देखें तो ये वाला जीरो दो शून्यों के बीच में है, तो ये होगा, और इस नियम से देखें तो ये दोनों जीरो भी सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितना हो गया? 4। क्लियर? तो इस तरह से सार्थक अंक को हम इन नियमों के आधार पर ज्ञात कर लेते हैं। और भी आगे है नियम, उनको देख लेते हैं। 5, यदि माप दशमलव रहित हो, ध्यान देंगे, यदि माप दशमलव रहित हो और वह मापन में हो तो अशून्य के बाद को शून्यों को काउंटिंग करते हैं, और यदि वह मापन में न हो तब उन शून्यों को हम लोग, जो अशून्य के बाद के शून्य आते हैं, उन्हें हम काउंटिंग नहीं करते। दोनों को एक ही में इंक्लूड करके लिख दे रहे हैं। यदि माप दशमलव रहित हो तथा किसी इकाई में व्यक्त हो तब अशून्य के बाद के शून्य, अशून्य के बाद के शून्य सार्थक अंक होते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, दशमलव रहित बात हो रही बच्चों। जैसे 100 सेमी, ध्यान देंगे 100 एक दशमलव रहित कोई माप है जिसे हम सेमी में व्यक्त कर रहे हैं। तो इस अशून्य के बाद के जितने जीरो हैं उन्हें हम काउंटिंग करेंगे, तो यहाँ पर सार्थक अंक हो जाएगी 23। अगर यहीं दशमलव रहित हो तथा किसी इकाई में वह व्यक्त न हो, वैसे ही कोई संख्या हो काउंटिंग, 1200, 1000, 10, ऐसे, तब के जो जीरो आते हैं शून्य के बाद, उन्हें हम काउंटिंग नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। यदि माप दशमलव रहित हो तथा किसी इकाई में व्यक्त न हो तो अशून्य के बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। सार्थक अंक नहीं होते हैं। समझ गए होंगे? जैसे मैं कहूं 1000,
1000। इसमें कितना सार्थक अंक? ये कोई माप नहीं है, बस एक कोई क्वांटिटी है, नंबर्स है। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 1 होगी। 1200 2 होगी, 10 1 होगी। क्लियर? इस तरह से और भी छोटे छोटे उसके कुछ नियम हैं कि अगर कोई माप, कोई परिमाण 10 के घात में व्यक्त हो तो 10 के घात का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ इंपॉर्टेंस रूल्स के अंतर्गत उसे हम लिख लेंगे। तो सार्थक अंक ये ज्ञात करने के कुछ नियम हो गए। इन नियमों के आधार पर हम लोग सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे, यदि कोई माप एक शुद्ध संख्या में, जैसे कि 102.00 करके लिखा है, तो ये दशमलव के बाद के जीरो भी सार्थक अंक होंगे, क्योंकि इसे किसी मापक यंत्र द्वारा मापा गया होगा जो दशमलव के 2 अंकों तक रीडिंग देती होगी। तो दशमलव का बच्चों बहुत ही महत्व है। तो इसको हम लास्ट वाले रूल के अनुसार नहीं देखेंगे, क्योंकि लास्ट वाले रूल में हम लोग दशमलव रहित बात किए थे, ये दशमलव सहित है। तो दशमलव मतलब एक शुद्ध कोई पूर्ण संख्या लिख दिए, 100, 1000, 1200, फिर 0.00, जितने भी उत्तरोत्तर जीरो आते जाएंगे वो सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे 105.0000, जितने भी हम जीरो लगाते हैं, इन सभी को हम सार्थक अंक, इन सभी जीरो को हम लोग सार्थक अंक में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर यदि हमें बताना हो सार्थक अंक, तो 3, 3, 6, 2, 8, तो यहाँ पर 8 सार्थक अंक होगा। ध्यान दें। कुछ और बातें हैं जिन्हें हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। सार्थक अंक में अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह माप उतना अधिक शुद्ध होता है। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे तो बेटर होगा। सार्थक अंक में जैसे कि मैं लिखूँ 2.402, तो ऊपर वाले में सार्थक अंक कितना 4, नीचे वाले में 3, तो अधिक शुद्ध कौन है? तो ये माप जो है अधिक शुद्ध होगा। ये नियम है कि जिस माप में सार्थक अंकों की संख्या अधिक होती है, अधिक से अधिक, वो माप उतना अधिक शुद्ध होता है। ये अधिक शुद्ध है और ये इसकी अपेक्षा कम शुद्ध है। ध्यान है, इसमें शुद्धता उतनी नहीं है जितनी कि ऊपर वाले माप में है। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। सार्थक अंक का माप मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लिख लेना आप लोग, मैं इसको स्टेटमेंट कर दे रहा हूँ। सार्थक अंक की जो माप होती है, सार्थक अंक की जो संख्या होती है, वो मापक यंत्र के अल्पतमांक पर डिपेंड करती है। अल्पतमांक आप लोग जानते होंगे, कक्षा 9 में पढ़े होंगे। अल्पतमांक क्या होता है? किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई छोटी सी छोटी शुद्धता पूर्वक जो माप होती है उसी को हम लोग उसका अल्पतमांक कहते हैं। जैसे मीटर स्केल को यदि आप उठाकर देखें तो मीटर स्केल में सबसे छोटा शुद्धता पूर्वक खाना कितना होता है जो उसमें ड्रॉ किया गया होता है? 1 मिलीमीटर। तो कह सकते हैं कि हमारे मीटर स्केल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, उस मीटर स्केल का अल्पतमांक लिस्ट काउंट 1 mm है। तो 1 mm को आप सेंटीमीटर, मीटर वगैरह वगैरह आप बदल करके बोल सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 लिख देते हैं।
मीटर स्केल के लिए 0.1 सेमी, जिसे हम 1 mm कहेंगे। वर्नियर पैमाने के लिए 0.01 सेमी। स्क्रू गेज के लिए 0.001 सेमी। तो इन ये जो अल्पतमांक लिस्ट काउंट शो करता है बच्चों, ये बताता है कि किसी माप को दशमलव के उतने अंक तक हम शुद्धता पूर्वक उस मापक यंत्र द्वारा माप सकते हैं। ये इसका मीनिंग है। तो सार्थक अंक के संदर्भ में बात करें तो मापक यंत्र का अल्पतमांक अगर दशमलव के बाद उसमें ज़्यादा नंबर्स को शो करता है तो सार्थक अंक उसी पे डिपेंड करेगा। मतलब सार्थक अंक मापे गए उस मापक यंत्र के अल्पतमांक पर सीधे सीधे डिपेंड करता है। अगर अल्पतमांक कम है तो सार्थक अंक की संख्या भी कम आएगी। अल्पतमांक ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा का मतलब वो उस दशमलव के बाद के जो जीरो हैं, वो अगर उसमें दशमलव के बाद के अंकों की संख्या ज़्यादा है तो उस हिसाब से उसमें सार्थक अंक की संख्या भी अधिक आएगी। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि की, 0.01 से बढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि दशमलव के बाद के जो नंबर्स हैं वो जितने बढ़ेंगे तो सार्थक अंकों की संख्या भी उसी अनुसार बढ़ेगी। सार्थक अंक में जितने अधिक संख्याएं होंगी वो माप उतनी अधिक शुद्ध कही जाएगी। आगे के क्रम में सार्थक अंक की जो संख्या होती है, अगर कोई माप एक है तो वो उसके मात्रक पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैं कहूँ 10 मीटर, तो यहाँ पर सार्थक अंक कितना है? 2 है। अब 10 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 10 × 10 बराबर या सीधे 100, तो हो जाएगा 1000 सेमी। और फिर इसमें 10 से गुणा कर दें तो वह मिमी में व्यक्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,000 मिमी। तो मात्रक को बदल देने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सार्थक अंक जो है वही रहेगा। इसे आप याद रखेंगे। तो मात्रक पर यह डिपेंड नहीं करता है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में इसे भी नोट कर लेंगे एक बार फिर से। सार्थक अंक मापक यंत्र के अल्पतमांक पर डिपेंड करता है, नोट करेंगे। सेकंड, दिए गए सार्थक अंक में सार्थक अंकों की संख्या अधिक से अधिक उसकी अधिक शुद्धता को व्यक्त करती है। यानी कि सार्थक अंक में अंकों की संख्या ज़्यादा है तो वह माप उतनी अधिक शुद्ध होगी। तीसरी बात, सार्थक अंक मात्र 10 के घात पर व्यक्त नहीं करता। कोई माप दी गई है उसमें 10 का घात लिख दिए, इसको भी देख लेते हैं। जैसे 4.2 × 10⁵, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 2 ही होगी, वो 10 के घात से जो है उससे कोई मतलब नहीं है। और लास्ट पॉइंट, मात्रक में अगर मात्रक को बदल दिया जाए तो सार्थक अंकों की संख्या बदलेगी नहीं, सार्थक अंक वही रहेगी जो आप पहले माप में जिस हिसाब से बताए हैं उसके अनुसार ही रहेगी, जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है। इस आधार पे हम लोग सार्थक अंक की विशेषताएं और सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम और सार्थक अंक की परिभाषा पढ़ें। आज का टॉपिक क्लियर होगा बच्चों। अगर इसमें कोई भी परेशानी या दिक्कत हो रही है तो आप हमें व्हाट्सएप या यूट्यूब के चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। हम आपकी कमियों को, परेशानियों को ज़रूर दूर करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग सार्थक अंक का उपयोग गणितीय संक्रियाओं में करेंगे। जोड़, घटाना, गुणा, भाग में किस तरह से इसे हम अप्लाई करते हैं, इसे हम लोग
सीखेंगे। बहुत ही सरल टॉपिक है, तो अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिए। तब तक आज का जो वीडियो है इसे आप अच्छे से पढ़िए, इस पे जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसमें कमेंट करिए और इसको नोट्स बनाते चलेंगे। बच्चों, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद्यालय जब ओपन होगा तो आपको इतने सारे पढ़ाए गए जो टॉपिक हैं ये दोबारा फिर पढ़ाए नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान दें, जो पढ़ाया जा रहा है वीडियो के माध्यम से आप इसका नोट्स ज़रूर तैयार करते चलेंगे। चलिए, तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।